नमस्कार दोस्तों, प्रमीला खत्री हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शब्द रचना यानी वर्ड फॉर्मेशन, इसी विषय को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में शब्द क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होंगे जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द उसे हम विदेशज शब्द भी कह सकते हैं। तत्सम शब्द, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, यानी उनमें विदाउट एनी चेंजेस हिंदी में अपना लिया जाता है, तो ऐसे शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्योदय, ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली अपना लिया जाता है। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे कौन कौन से हैं? जैसे आग, इसका मूल शब्द है अग्नि जो संस्कृत शब्द है। जैसे खेत, इसका मूल शब्द है क्षेत्र जो संस्कृत शब्द है। उसी तरह से रात, सूरज, पहला, काम, माँ, ऐसे कई शब्द संस्कृत भाषा से चेंज के साथ में अपनाया गया है। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, यानी ऐसे शब्द जो किसी जगह में किसी सिचुएशन में अपनी जरूरत के हिसाब से बना लिए गए हैं, तो ऐसे शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैली, पेट, खटखटाना, खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट आदि। विदेशज या विदेशी शब्द, हिंदी संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य दूसरे देशों के भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। विदेशों के कई शब्दों को हिंदी में अपना लिया गया है। जैसे कि कौन कौन सी विदेशी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, जैसे अंग्रेजी के कई शब्द ले लिए गए हैं, फारसी के, अरबी के, यूनानी के, टर्की के, जापानी, चीनी, ऐसे कई देश हैं जिनके शब्दों को हिंदी भाषा में अपना लिया गया है। जैसे स्कूल, अनार, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। अब दूसरा है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति को हम संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार भी कह सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, इस प्रकार के शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता, यानी कोई भी दूसरे शब्द इसमें नहीं जोड़े जाते। अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समाज, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। इन शब्दों को तोड़ने से कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि कल, पल, इनमें क और ल को अलग अलग करने पर कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एक अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द, तो वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर, यानी इन्हें अलग अलग करने पर शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे विद्यालय, चरण, कमल। अभी यहाँ जैसे कि चरण, कमल, अब चरण और कमल हम वैसे पैरों को बोलते हैं,
बड़ों को नमस्कार करते हैं तब बोलते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम चरण और कमल को अलग अलग कर देंगे तो उनके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। जैसे चरण यानी पैर, कमल यानी कमल का फूल। ऐसे कई शब्द समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय समास में बहुविग्री समास को छोड़कर सभी शब्द यौगिक होता है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक शब्द की ही तरह बनते हैं, लेकिन उनका अपने अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी दो शब्द तो बनेंगे अलग अलग अर्थों के साथ, मीनिंग के साथ, लेकिन उसका एक थर्ड मीनिंग भी निकलता है। जैसे गज आनन, गजानन। अब हम गजानन हाथी को भी बोलते हैं, हम गजानन गणेश भगवान को भी बोलते हैं। उसी तरह से दशानन, अभी यहाँ पे दश यानी 10 है, नंबर, और आनन यानी मुख, तो और दशानन लगा देंगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा रावण। यहाँ पर बहुविग्री समाज के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। वो होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, यानी जिसमें किसी का मीनिंग निकलता है किसी वर्ड में, तो वो होते हैं सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड। जैसे कि नभ, जल, रोटी। दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी। हम कई बार ऐसे बोलते हैं पानी, वानी, इसमें वानी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। पानी का शब्द जल को दिखाता है, लेकिन वानी इसमें निरर्थक शब्द होता है। विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार। विकार के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है, वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द होते हैं, जिनको हम विस्तार से मेरे अगले वीडियो में समझेंगे। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है, उनमें इनके हिसाब से चेंजेस नहीं होते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये सारे अपने अपने विषय को बहुत ही गहराई से दर्शाते हैं, जिनको हम अगले वीडियो में पूरे विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, आज हमने शब्दों के प्रकारों के बारे में विस्तार से सीखा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक नया विषय यानी टॉपिक लेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।